ये पिंगला, ये चंद्रेश्वर, ये सूर्येश्वर, ये गंगा, ये यमुना। इसमें सोम तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है। बाया ठंडा है, सीधी सी बात याद रखो, और दया गर्म है। ठंडा और गर्म का दोनों का बैलेंस कर दिया तो हो गया बैलेंस ब्लड प्रेशर का। ये दुनिया को समझ में ही नहीं आई, वो बावड़े हो रखी है दुनिया, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवाओं पर। ये अनुलोम विलोम से ठीक हो जाता है, भ्रामरी से रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन बढ़ जाता है। ये किया हमने, और बस इतना सा किया, बिना दवाई का इलाज। फिर थोड़ा शवासन करवा दिया, सांसों पर ध्यान किया, और उसमें आप सब लोग इतनी निष्ठा से योग करते हो ना, मैंने देखा आप योगिक जोगिंग से लेकर के, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक से लेकर के, आसन प्राणायाम से लेकर के, ध्यान से लेकर के, सब क्रियाएं बहुत अच्छी करते हो। और मैं जब शवासन कराता हूं तो 99 नहीं 100% पूरे सो भी जाते हो। ये है जिंदगी, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कर रहे हैं, जो करो उसमें पूरे खो जाओ। तो जिस तरह से आपने किया है, मुझे लगता है योग आपके जीवन में पूरा घटित हो गया है। इसलिए मैंने कहा था आपको पूरा योगी बना के भेजेंगे, तो आप बन गए हो भाई योगी। जो करो उसमें पूरे खो जाओ, बस ये योग है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, शवासन, थोड़ी सूक्ष्म है, बस बीपी क्योर, बिना किसी दवा के। फिर भी किसी का बीपी ज्यादा हो तो फिर अब ये अपवाद हो गया। 90 से 99% लोगों का तो, जो मैंने अभी बात बताई, इसी से बीपी क्योर हो जाएगा, दवाई बंद हो जाएगी। दूसरा, ब्लड प्रेशर के लिए लौकी का जूस, ये रामबाण है। लौकी का जूस से क्या क्या फायदे होते हैं सुन लो। कोई चीज सस्ती मिलती है, कोई चीज महंगी मिलती है, इससे कोई चीज की कीमत आंकना, ये बाजार में जो दाम के आधार पर चीजों को मापते हैं ना, ये गलत बात है। लौकी को लोग सस्ता समझते थे। लौकी के कितने फायदे हैं सुनो। लौकी पीने से ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है, क्योर। पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं जो बीपी को क्योर कर सके। 4 से 8 घंटा ब्लड प्रेशर की कोई दवाई असर करती है, उसके बाद में बेकार हो जाती है, और उसके साइड इफेक्ट इतना आते हैं। ब्लड प्रेशर की गोली लेते लेते लोगों को मैंने देखा है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर किडनी फेल हो जाता है, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशन, दवाइयां और दवाइयों के साइड इफेक्ट। तो शुगर की दवाइयां खाते खाते आदमी को गैंग्रीन हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। शुगर की दवाइयां खाते खाते आदमी की आंखें खराब हो जाती हैं, आदमी अंधा हो जाता है। इसके सर्वे अलग अलग, 2% अंधे हो जाते हैं डायबिटीज के कारण से पूरी दुनिया में, 10% लोगों को आंखों की कोई ना कोई भयंकर समस्या, और 80% लोगों को कोई ना कोई आइज की प्रॉब्लम, 35% लोगों की किडनी फेल हो जाती है डायबिटीज के कारण से, और काफी लोगों को गैंग्रीन आदि की और न्यूरो प्रॉब्लम्स, शरीर में कमजोरी और तमाम चीजें तो होती हैं। इसको बोलते हैं डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, दवाइयों की साइड इफेक्ट से पूरा चक्रव्यूह है योग का। और जो मैं बातें बता रहा हूं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हम बीमारी और बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को ठीक करते हैं, डिजीज एंड डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस। लौकी पीने से बीपी क्योर हो जाता है, ये तो एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा, कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल। अब कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से लीवर खराब हो जाता है, ये किसी डॉक्टर से पूछ के देख लेना। जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाता है, उसका 3 से 6 महीने में लीवर का चेकअप होता है, क्योंकि लीवर उससे बैठ सकता है। फैटी लीवर तो होता ही है। अब देखो, फैटी लीवर भी ठीक होता है लौकी से, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है लौकी से, हार्ट के ब्लॉकेज भी खत्म होते हैं लौकी से, ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है लौकी से, हीमोग्लोबिन भी ठीक होता है लौकी से, और चमड़ी की जितनी भी बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम भी अच्छी होती है लौकी से, और एसिडिटी क्योर हो जाती है लौकी से। एसिडिटी बहुत ज्यादा, किसी किसी को एसिडिटी बनती है, शरीर में फुंसियां निकलते रहती हैं, खून शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। थोड़ा मैं किसी बात में ना थोड़ा मजाक भी कर लेता हूं। लौकी सीधी होती है, जो लौकी खाएगा सारी बीमारियों ने सीधी कर देगा और सीधा हो जाएगा एकदम, लौकी की तरह। बहुत जबरदस्त है, इतनी बढ़िया चीज है ये लौकी। लौकी, इसको साउथ में सोरेकाई बोलते हैं, दूधी बोलते हैं पंजाब में, और किया बोले, वो किया खाओ, लौकी खाओ, दूधी खाओ। इधर दूधी भोपला बोलते हैं गुजरात में और महाराष्ट्र में, उधर दक्षिण में इसको सोरेकाई बोलते हैं, बटर गॉड बोलते हैं अंग्रेजी में। लौकी से बढ़िया कोई चीज नहीं। कितने फायदे बता दिए,
अरे साहब लौकी खा लो, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर कुमार, हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के बहुत ऊंचे विद्वान हैं और एक महात्मा है। उनका पीएसए लेवल बढ़ गया। डॉक्टर ने बोल दिया कुमार साहब अब तो थोड़ी दिन के मेहमान हो, बच्चों से मिला लो, पीएसए लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रोस्टेट कैंसर उससे डिटेक्ट हो जाता है। उनका पीएसए लेवल इतना ज्यादा, तो मैंने उनको कहा है कि घंटा डॉक्टर साहब कपाल भाती करो और लौकी का जूस पियो तुलसी डाल करके। तुलसी के पत्र और 2-3 काली मिर्च डाला दी, ठंडा होता है ना। हाँ, जिनको सर्दी जुकाम अर्थराइटिस होता है उनको नहीं, उनको गर्म करके पीना चाहिए, इतना ठंडा होता है। ये गर्मी की भी बीमारी, जिनके शरीर में बहुत पसीना आता है ना, किसी किसी के तो हाथ पैर तक पसीने से भीने भीने रहते हैं। जूता पहनते हैं ना तो इसमें इतने पसीने और उसमें से फिर इतनी बदबू आती है, माने जूता खोल दे तो पूरा कमरा बाहर, इतनी बदबू आती है पसीने में से। वैसे खुशबू तो किसी के नहीं आती, लेकिन ये बदबू आना भी तो ठीक नहीं। पैर 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 देखो, मेरे पूरे शरीर से पसीना आएगा लेकिन पैर मेरे सूखे रहते हैं, पैरों में नहीं आता है, हाथों में नहीं आता। अब जब मैं तेज व्यायाम करता हूं, आप तो देखते हो दंड बैठक लगाता हूं तो पूरा पसीने से चूने लगता हूं, लेकिन यहां बिल्कुल नहीं आता। और मेरे पैर फटते नहीं, देखो इधर, ये तो थोड़ा खड़ाऊ पहनता हूं ना, फिर कभी कभी ऐसे खड़ाऊ भी निकाल चलता हूं तो अलग बात है, लेकिन इतने सॉफ्ट रहते हैं, बच्चे जैसे मेरे पैर है, कभी बीवाई नहीं फटती इनमें। सर्दी भयंकर कितनी हो, मैं -20 डिग्री पर और 50 डिग्री पर ऐसे ही रहता हूं, पैर ऐसे सॉफ्ट, हाथों में कोई पसीना नहीं आता। लौकी पीने से हाथों पैरों में पसीना नहीं आता, और शरीर में भी किसी किसी को ज्यादा पसीना आता है, पसीने से बदबू आती है, वो भी दूर हो जाती है। सुन लो, और ज्यादा ही पसीना आता है तो और सुन लो, लौकी का जूस और उसमें 2 चीजें और डाल दो, बेल के पत्ते और शीशम के पत्ते, और कोई डालना चाहे तो पीपल के और डाल दो। शीशम, बेल और पीपल के पत्ते डाल दो। किसी किसी के शरीर में तो बहुत भयंकर बदबू आती है, यूं बगल ठा दे ना तो पड़ोसी बेहोश हो जाए, इतनी बदबू आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है किसी किसी के पसीने में। तो 3 चीजें, पसीने की बदबू, किसी किसी को नक्सीर भी आती है, इतनी गर्मी रहती है शरीर में, और हॉट फ्लैशेस, ऐसे जैसे शरीर भभक रहा हो ना, ऐसे ऐसे धधकने लगता है, भभकने लगता है, आग की तरह। ऐसे हाथ भी लगाओ तो ऐसे गर्म मिलता है। अब जैसे हमारा शरीर जब योग करेंगे तब गर्म होगा, अब देखो अब एकदम सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर। थोड़ा तो बॉडी वार्म रहनी चाहिए। हाँ, किसी किसी का शरीर एकदम ठंडा पड़ा रहता है, वो ठीक नहीं हो, योग करने से ठीक हो जाएगा। खैर, तो लौकी के साथ और क्या बताया मैंने? शीशम, पीपल, बेल। अरे साहब, इससे तो शुगर भी ठीक हो जाती है। जितने गर्म चीजें उनसे डायबिटीज होती है, सुन लो, ज्यादा गर्म गर्म चीजें खाते हो। एलोपैथी की जो तेज गर्म दवाइयां होती है ना, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हमारा पेनक्रियाज। जितनी भी ये तेज दवाइयां हैं, गर्म चीजें हैं, मसाले हैं, ये। अब बच्चे को आपने बुखार की दवाई दी, टाइफाइड की दवाई दी, जॉन्डिस की दवाई दी, और वो दवाई से शुगर हो गई। क्यों? दवाई दा करके। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को टाइफाइड की दवाई नहीं दीजिए। टाइफाइड के लिए मैं आयुर्वेद की दवाई बताता हूं, 3 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाता है। एक है खूब कला, दूसरा अंजीर, तीसरा मुनक्का। खूब कला राई जैसा दाना होता है, बारीक दाना। खूब कला राई जैसा दाना होता है, राई नहीं होती है। खूब कला के दाने करीब, छोटे बच्चे को 1 ग्राम, बड़े को 2-3 ग्राम, 1 चम्मच तक ले सकते हैं। खूब कला के दाने 1 ग्राम से लेकर के 1 चम्मच। 3 से 5 अंजीर, छोटे बच्चे को 1, बड़े को 2, और बड़ा है तो 3 से 5 दे सकते हैं। और 5 से लेकर के 10-15 मुनक्का, ये लेकर के चटनी बना लो, इसकी चटनी बना लो, और 3 बार खिला दो, सुबह, दोपहर, शाम। और खाने में खाली ये मूंग की दाल अथवा खिचड़ी, पपीता, कुछ कोई भी चीज ऐसी दे दो हल्की, या चीकू, ऐसी कोई चीज। मैंने हजारों लोगों का टाइफाइड ठीक किया है। नहीं तो टाइफाइड एक बार बचपन में हो गया ना किसी को, पूरी जिंदगी भर वो उभर नहीं पाता है। गांव में इसको बोलते मोती झारा हो गया। बोले इसको मोती झारा हुआ था बचपन में, आज तक उभरा ही नहीं है। ये आंत्र ज्वर होता है, आंतों का बुखार होता है, वो अंदर से पूरे आंतों को, लीवर को, पूरे शरीर को डैमेज कर देता है। अब इसके लिए एलोपैथी की दवाई ले लेते हैं, उससे शुगर हो जाती है। बुखार की दवाई से शुगर हो जाती है, जॉन्डिस की दवाई से शुगर हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को, माँ बाप को तो शुगर थी नहीं, हो क्यों रही है नए नए बच्चों को शुगर? एलोपैथी की दवाइयों से। इसलिए ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए आदमी को, वो अंदर से डैमेज करती हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारा पेनक्रियाज,
उसके बाद है किडनी, उसके बाद है लीवर, फिर है हमारी आंतें, क्योंकि बहुत रंग डालते हैं सब वहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा मजबूत बना रखा भगवान ने। ब्रेन से भी ज्यादा, आंखों से भी ज्यादा सेंसिटिव है ये। अब आंख में, सुनो भाइयों, आंख में तुम लाल मिर्च डाल सकते हो? बोले बाबा आंख में मिर्च डालेंगे तो खट्टा उठेगा, डाल ही नहीं सकते, परेशान हो जाएंगे। आंख जैसी ही कोमल होती है हमारी आंख। भाई तुम आंख में यदि दारू डाल सको, आंख में यदि तुम मिर्च डाल सको, वो चीज आंत में डाल लेना। आंख और आंत की एक जैसी प्रकृति होती है। जो दिखता नहीं हो वहां तो कुछ भी ठोकते रहते हैं। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो? बोलो। मोटरसाइकिल पेट्रोल से चला, डीजल डाल के देखो एक कदम आगे ना बढ़े। अरे भाई अपनी ये गाड़ी बहुत सुपर हाईटेक गाड़ी है ये, इसमें गड़बड़ चीज मत डालो, नहीं तो फेल हो जाएगा सिस्टम। सुनो, अब बात बता रहा था आपको, लौकी के साथ कितनी बातें, मेरे एक के साथ दूसरी बात के पीछे बात निकल के आ जाती है। तो लौकी का जूस किस किस के लिए अच्छा है? ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और हार्ट के लिए, लीवर के लिए, फैटी लीवर है और लीवर की कितनी समस्याएं हैं उसके लिए। ओबिसिटी, मोटापा कम हो जाता है लौकी से, स्किन की बीमारियां दूर हो जाती हैं लौकी से। प्रोस्टेट कैंसर, वो गुरुजी का पीएसए लेवल एकदम 100% कंट्रोल में आ गया। सारे अब 5 जगह डॉक्टरों ने चेक कर लिया, बोला आपका ये पीएसए घट कैसे गया? उसने बोले मैंने तो लौकी का जूस पिया और प्राणायाम किया, अभी भी करते हैं। ये 1 साल पहले की घटना बता रहा हूं, अब दोबारा भी आए तो मैंने अभी टेस्ट कराया, एकदम नॉर्मल। प्रोस्टेट बढ़ जाता है, इसका 20 ग्राम वजन होना चाहिए, लोगों का 120 ग्राम तक जिनका प्रोस्टेट हो गया था उनको मैंने लौकी का जूस पिला के ठीक कर दिया। अब आपको ऐसा लगता होगा लौकी क्या है? लौकी बहुत बड़ी चीज है। दरअसल चीजों का हमें ज्ञान नहीं होता है। अब सब तो श्वास ले रहे थे, मैंने खाली इतना ही तो बताया, ऐसे श्वास लो, ऐसे श्वास लो, ऐसे श्वास लो, ऐसे श्वास लो, ऐसे करो, ओम। श्वासों में सारा समाधान है तो एक श्वास। उस श्वास को कई तरह से प्रयोग करा करके, जैसे हम कई बीमारी ठीक करते हैं, ऐसे लौकी का कई तरह से प्रयोग करवाते हैं। सामान्य रूप से लौकी का जूस पियो, उसमें थोड़ा आंवला और एलोवेरा डालो तो और सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। उसमें तुलसी और काली मिर्च डाल दो तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। और सामान्य रूप से लौकी का जूस ही पर्याप्त है। उसमें थोड़ा सा आप स्वाद ना थोड़ा अच्छा नहीं होता उसका ना, कोई स्वाद ही नहीं होता, सामान्य होता है। तो उसमें आप थोड़ा नींबू डाल सकते हो, थोड़ा पुदीना डाल सकते हो तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। आंवला एलोवेरा डाल सकते हो, टेस्ट अच्छा हो जाता है उसका, क्या दिक्कत है? बच्चों को भी पिलाना हो तो थोड़ा, बच्चों को कोई इस तरह की समस्याएं हो तो उसमें थोड़ा सा ये संतरे का जूस डाल दिया, कोई भी ऐसी दूसरी चीज भी डाल के पी सकते हो उसमें, लेकिन लौकी का जूस। फिर ऐसे ही अब ब्लड प्रेशर की मैंने बता दी आपको, जो है बीमारी के बारे में सारी दवाई आदि बता। अब हमने जड़ी बूटियों से क्या किया? मुक्तावटी बनाई। मुक्तावटी का हजारों बार टेस्ट किया लोगों ने। एलोपैथी की दवाई की तरह काम करती है आयुर्वेद की दवा। लोगों ने कहा ये बाबा जी ने कुछ इसमें मिला रखा, क्योंकि लोग ना आयुर्वेद की दवा में स्टीराइड और एलोपैथी के केमिकल्स ठोक देते हैं, और जो है वो कि भाई फला वैद्य के हाथ में बड़ा जस है, हाथ के वैद्य के हाथ में जस नहीं, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। तो हमने शुरू से ही संकल्प ले रखा भाई गलत काम नहीं करना। लोग कहते हैं कि भाई गलत काम किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता आदमी, बेईमानी किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। आज मैं आपके सामने बैठा हूं और हजारों प्रकार की मेरे ऊपर जो इंक्वायरियां हो चुकी हैं। आज तक हमने जिंदगी में एक काम भी गलत नहीं कर रखा, और किसी का भी गलत काम करना तो बहुत दूर की बात रही, गलत काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। और जिंदगी में संकल्प है गलत कदम नहीं उठाएंगे, जीवन में गलत कदम ही नहीं उठाएंगे, गलत काम करना तो बहुत दूर की बात रही। क्यों? अरे मालिक परमात्मा तो देख रहा है ना सबको, हमें भगवान को जवाब देना है। दुनिया की नजरों में हम चाहे बात को छिपा सकते, भगवान की नजरों कैसे बनाते हैं मूंग दाल पतंजलि वेलनेस सेंटर में? तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। सामग्री: मूंग दाल 200 ग्राम, जीरा पाउडर 15 ग्राम, बारीक कटी हुई गाजर 3 पीस, 100 ग्राम पत्ता गोभी, 100 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम खीरा, अदरक, धनिया, नींबू, नमक। विधि:
1.5 लीटर पानी में मूंग दाल को उबाल लेवे। फिर उसमें बारीक कटी हुई गाजर व अन्य वनस्पतियों को बारीक काट कर डाल दे। उसके बाद जीरा, नमक व नींबू का रस रुचि अनुसार डाल देवे। धन्यवाद।